दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई अफसर राही और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। कल की जो तारीख है वो हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कल इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति जो तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, लेकिन उनके बाद अगर कोई तीसरी मर्तबा शपथ ग्रहण ले रहा है तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल का इम्पोर्टेंट इसलिए है, कल का जो शपथ ग्रहण है बहुत ही अहम है, ख़ास है। ख़ास इसलिए कि कल जो सरकार शपथ लेगी वो कितने दिनों तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि सरकार पूरे 5 साल चले, मुझे तो लगता है कि सरकार पूरे 5 साल जाएगी, बट जनता में जो है कहीं ना कहीं कसमकस बना हुआ है कि ये सरकार पूरे 5 साल चलने वाली नहीं है। बहरहाल ये तो फ्यूचर की बात है, आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन कल जो खास है इसकी वजह यह है कि कल बाघ और बकरी दोनों एक ही घाट पे पानी पीने वाले हैं। यानी जब से 24 लोकसभा का बिगुल बजा तब से बीजेपी के बड़े लीडर, या यूं कह लिया जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब जब जनता को संबोधित किया तब तब उन्होंने एक से एक बात कही। मैं उन बातों में से 1-2 बात आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि ये इंडी गठबंधन है, यानी इंडिया जो अलायंस है, एनडीए वाले कभी इंडिया अलायंस कहा ही नहीं, इंडी गठबंधन बोलते थे, इंडी अलायंस। तो ये इंडी अलायंस है, ये आपके आरक्षण को छीन के मुसलमानों को दे देगी, आपकी नौकरी छीन के मुसलमानों को दे देगी। मंगलसूत्र के बारे में प्रधानमंत्री बोले थे, मुजरे के बारे में प्रधानमंत्री बोले थे, बहुत सारी बात है जो प्रधानमंत्री हमारे बोले थे। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। असल जो मुद्दा है, जो मकसद है वीडियो बनाने का, उस पर मैं आ जाता हूं सीधा कि कल सरकार बनाने के लिए जब एनडीए आंकड़े से कम रह गई, यानी बीजेपी जब आंकड़े से कम रहेगी, यानी 240 सीट उनके पास आया, 272 चाहिए, तो उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी टीडीपी का साथ लिया। और टीडीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रबाबू नायडू जी, उनका आप मैनिफेस्टो देखेंगे, हर पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो बनाती है। तो चंद्रबाबू ने भी एक मैनिफेस्टो तैयार किया और लिखित है ये कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपये, मुअज्जिन को 5,000 रुपये, हज करने वाले को 1 लाख रुपये, मस्जिद और कब्रिस्तान के रख रखाव को सालाना 1 लाख रुपये देंगे, 50 साल से ऊपर मुस्लिमों को वृद्धा पेंशन देंगे और 5 लाख का लोन बिना ब्याज बिना ऋण देंगे। अब बताइए कि एक तरफ इनके घोषणा पत्र से तो लगता है कि ये मुसलमानों के मसीहा हैं, दूसरी तरफ जो है बीजेपी के, उससे लगता है कि ये मुसलमानों के लिए मुसीबत है। तो जो कल सरकार बनने वाली, एक तरफ मुसलमानों के मसीहा और एक तरफ मुसलमानों को मुसीबत। इसलिए कहना मुश्किल हो जा रहा है कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, इस तरह की जो भी जानकारी होगी मैं आपको देते रहूँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप मेरे वीडियो को 1 शेयर, 1 लाइक, 1 कमेंट जरूर कीजिए। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि 1 शेयर, 1 कमेंट, 1 लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।